कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला अपनी अजमत और बुजुर्गी बयान करते हुए फरमाता है कि आसमानों और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ताला ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, या इन दोनों को जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहा भांज कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। और आए रोज हम अपनी आंखों के सामने इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर अल्लाह ताला की कुदरत के ये मज़ाहिर देखते रहते हैं, लेकिन कल्बो नजर पर ऐसी मोहरें लग चुकी हैं और इंसान दुनिया की खुराफात में इस कदर खो चुका है कि इन निशानियों को समझता नहीं है। हम सब अपने तमाम नाजरीन और सामीन को खुशामदीद कहते हैं और आज की अपनी वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा वाकया जो ताइफ में पेश आया, जिसमें डॉक्टर्स ने एक नौमौलूद बच्चे के पेट के अंदर एक और बच्चा, और वो भी जिंदा हालत में देखा। इस वाकये की तफसीलात जब दुनिया तक पहुंचाई गई तो कुछ लोग इसे सरासर मौजज़ा करार देने लगे, जबकि कुछ के मुताबिक ये क़यामत की निशानी के अलावा कुछ नहीं है। बहरहाल ताइफ में पेश आने वाले इस अनोखे वाकये की तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे और ये फैसला आप पर छोड़ेंगे कि आपके ख्याल में ये क़यामत की निशानी है या सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत का एक मुजाहिरा है जो दुनिया को उसने अपनी कामिल ताकत और तख्लीक की कुदरत दिखाने के लिए पेश किया है। मगर हस्बे रिवायत तफसीलात में जाने से कबल एक याद दहानी करवानी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस आप तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। दोस्तों, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि आए रोज हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि देखकर लगता है कि जैसे कयामत हमारे सर पर ही खड़ी है और ये तमाम निशानियां उसी की आमद का पता दे रही हैं। ऐसे ऐसे महय्युल वाकयात पेश आ रहे हैं कि जिनका तज़किरा किया जाए तो शायद कोई बंदा यकीन ही ना करे कि ऐसी चीजें इस दुनिया में हो रही हैं। अब ये तो अल्लाह जानता है कि ये चीजें पहले ही से होती रही हैं या फिर सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से अब चूंकि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इतना फैल चुका है कि हर आम जिंदगी से हटकर पेश आने वाले वाकये को फौरन पब्लिक कर दिया जाता है। तो इसी एक वजह से हमें यूं लगता है कि आए रोज कोई न कोई अकल को हैरान कर देने वाला वाकया पेश आ रहा है। चुनाचे इसी बिना पर लोग कहते हैं कि शायद यही जमाना आखिर है कि दिन रात नए नए फितने हमारे सामने पेश आ रहे हैं। बहरहाल इसका जवाब तो उलमाए कराम ही दे सकते हैं। आज की वीडियो में जो वाकया हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये सऊदी अरब के शहर ताइफ में पेश आया। इस वाकये की इत्तला सबक ऑनलाइन न्यूज एजेंसी ने दी है। उसके मुताबिक कि सऊदी अरब के शहर ताइफ में वाक़े आर्मी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई तो उसके मुआयने के दौरान डॉक्टर ये देखकर वर्ताए हैरत में डूब गए कि इसी नौमौलूद बच्चे के पेट के अंदर एक और बच्चा मौजूद था और वो भी सांसें ले रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस वाकये की तफसीलात बताते हुए ताइफ आर्मी हॉस्पिटल के डायरेक्टर मेजर जनरल हामिद अल गामदी ने इस बात की तस्दीक की कि अमीर मंसूर हॉस्पिटल में जब एक नौमौलूद का मुआयना किया गया तो डॉक्टर्स ने उसके पेट में एक और बच्चे के मौजूदगी का इंकशाफ किया। डॉक्टर्स की इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इस नौमौलूद बच्चे का पेट बगैर किसी मेडिकल रीजन के फूला हुआ था और इब्तदाई मुआयने के दौरान ये पता चला कि पेट के बालाई हिस्से में सूजन है। चुनाचे ये केस हुदा आर्मी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम ने यह तय किया कि इस बच्चे का टीवी एक्सरे किया जाएगा और इस एक्सरे के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि इस नौमौलूद बच्चे के पेट में एक नन्हा सा बच्चा मौजूद है और वो भी जिंदगी की हालत में है। अब ये सूरत हाल डॉक्टर्स के लिए भी हैरान कुन थी, क्योंकि आज तक दुनिया में कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ है। चुनाचे फौरी तौर पर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने का फैसला किया और उससे अगले रोज ये ऑपरेशन अंजाम पाया। ऑपरेशन से ये मालूम हुआ कि इस बच्चे के पेट के अंदर जो बच्चा मौजूद था उसके दोनों हाथ, सीना और पेट बन चुका था। अलबत्ता उस बच्चे की अफजाइश अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। इसके बाद जो बच्चा डॉक्टर्स के पास लाया गया था उस बच्चे का ऑपरेशन करके उसे आईसीयू में रखा गया और इंतहाई निगहदाश्त में उसकी देखभाल अभी तक जारी है और वो बच्चा रूबस सेहत है। ये बड़ी ही अजीब सूरत हाल थी जिस पर यकीन करना हर एक के लिए मुश्किल था, लेकिन डॉक्टरी जराए का कहना ये है कि हर 5 से 7 लाख विलादतों के दौरान एक केस ऐसा होना मुमकिन है। अब ये तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, कम से कम इस तरह का वाकया हमारी नजर से तो पहले कभी नहीं गुजरा। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आपने अकल को हैरान कर देने वाला कोई ऐसा वाकया कभी नोट किया है या कभी इस तरह के इंसिडेंट के बारे में सुना है, तो हमें जरूर बताइए। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। ये इसी तरह है कि जैसे किसी के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, शुरू में जब बच्चा बनने का अमल शुरू होता है तो ये एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं और किसी
इन्फेक्शन की वजह से उसके अंदर ही डेवलपमेंट इसकी होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे बच्चे आपस में जुड़े हुए पैदा होते हैं। इस स्पेशल केस में यूं हुआ कि जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया, उसके पेट में मौजूद दूसरा भी उसके साथ साथ ग्रो करता गया। चुनाचे इस नौमौलूद की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करना पड़ा। ऑनलाइन जराये के मुताबिक इंडिया में इस तरह का वाक़या पहले भी पेश आ चुका है, जिसमें एक नौजवान का पेट आगे को निकला हुआ था और दर्द होने पर जब वो डॉक्टरों के पास गया तो चेकअप के बाद ये इंकशाफ हुआ कि उसके पेट के अंदर भी उसकी पैदाइश के वक्त से ही एक बच्चा मौजूद था और जूं बड़ा होता गया दूसरा उसके पेट के अंदर ही मर चुका था। और इन्फेक्शन की वजह से जब उसके पेट में शदीद दर्द उठा तो इस हकीकत का इंकशाफ हुआ। दोस्तों, हम जैसों के लिए ये एक सबक नहीं तो और क्या है। आखिर हम सब कब समझेंगे कि वो रब ताला आज भी बता रहा है कि मैं कादिर हूँ, हर चीज पर सब कुछ कर सकता हूँ, अपनी फिक्रें मुझ पर छोड़ दो। लेकिन नहीं, हम नहीं छोड़ते। वो बता रहा है कि आज भी डरो मुझसे, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। जितनी बुराइयां, जितने गुनाह हम करते हैं वो चाहे तो फौरी हम पर गिरफ्त कर सकता है, लेकिन ये उसकी रहमत है कि वो हमें निशानियां दिखाकर बता रहा है कि मैं ही कादिर मुतलिक हूँ, मैं ही तमाम ताकतों का खालिक और मालिक हूँ। लेकिन हम अपनी मस्तियों में मगन इतने गाफिल हैं कि इस तरह के वाकयात का मकसद समझने की बजाय उसे सरासर कयामत की सिर्फ एक निशानी बताकर आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे माशरे में एक आम चलन हो चुका है कि इस तरह के वाकयात को क़यामत की निशानी का लेबल लगाकर सोशल मीडिया पर अक्सर डिस्कस किया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है, वायरल किया जाता है। दोस्तों, अगर इस तरह की चीजों को मुहावरतन क़यामत की निशानी कह दिया जाए तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि क़यामत की निशानियां सिर्फ वही हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान फरमाई हैं। इस तरह के होने वाले वाकयात को आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की कामिल कुदरत का एक इजहार ही कह सकते हैं। ये कयामत की निशानियां हरगिज नहीं होती। आप कमेंट करके हमें बताइए कि इस तज्जिये से आप इत्तफाक रखते हैं या आपके ख्याल में ये भी अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई जमाना आखिर की एक निशानी ही है कि इंसान जितना चाहे मर्जी तरक्की कर ले, वो अल्लाह ताला की तख्लीकी ताकत और कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता और इसीलिए अल्लाह ताला ऐसे वाकयात के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, इंसान तक बार बार अपना पैगाम पहुंचाता है कि अब भी संभल जाओ, अब भी तौबा करके मेरे रास्ते की तरफ लौट आओ, वरना ये देख लो कि तुम किस ताकत की नाफरमानी कर रहे हो और किस ताकत के खिलाफ जा रहे हो। याद रखिए कि अल्लाह ताला की जात तो वो है जो आपकी तख्लीक के पहले स्टेप से लेकर आपके अंजाम बल्कि उसके बाद की जिंदगी से भी आपको बाखबर करता है। अलूम कायनात में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद ना हो, लेकिन ये अलूम व मारिफ उसी पर आश्कार होते हैं जिसे रब्बे जुल जलाल खुसूसी फहम से बहरामंद फरमा दें और जिसे तजस्सुस, जिसे सीखने, जिसे तलाश करने की आरजू हो। अब चूंकि कुरान करीम फुरकान हमीद अल्लाह ताला का बनी नौ इंसान के नाम आखिरी पैगाम था, चुनाचे अल्लाह ताला ने उसमें कयामत तक वकूअ पज़ीर होने वाले हर किस्म के हकायक का इल्म जमा कर दिया है। अब ये हम पर है कि दुनिया में पेश आने वाले वाकयात को हम कुरान की रोशनी से देखते और उससे सीखते हैं, कुरान ही की रोशनी में उसकी तस्दीक या तरदीद करते हैं, या फिर बंद आंखों से उसे सिर्फ कयामत की निशानी बताकर और एक मौजज़ा करार देकर आगे बढ़ जाते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि दुनियावी उलूम के साथ साथ कुरान करीम फुरकान हमीद के साथ भी जुड़े रहिए, वरना याद रखिए कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां कबल हमें खबरदार कर दिया हुआ है कि जमाना आखिर के फितनों में से एक फितने दज्जाल का शिकार कम इल्म लोग भी होंगे। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि जब तक हमारी सांसें चलती रहे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें सीखने की जुस्तजू ही में रखे और जब हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। अपनी वीडियो का इख्तिताम इसी खूबसूरत दुआ पर करेंगे। पूरी उम्मीद है कि आपको हम सब की ये काविश पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इसके साथ साथ आपको याद दहानी करवा दें, अगर आपने हमारी वीडियो पहली मर्तबा देखी है तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। बहुत जल्द किसी नए मौजू पर गुफ्तगू के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।